बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके ज़रिए होम्योस्टेसिस कैसे होती है। अब हम उसको थोड़ा इस वीडियो में डीपली डिफ़ाइन करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे वो कहाँ से आते हैं और वो होम्योस्टेसिस में हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं। लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बात होगी CO2 के एक्सक्रीशन की और O2 का बॉडी में इंटर होना, उसकी बात होगी। ठीक है, इस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पर जो लंग्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ से O2 हमारे ब्लड में आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा में शामिल हो रहा है, और जो CO2 यानी वेस्ट प्रोडक्ट है वो लंग्स के ज़रिए बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसी ज़रिए क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की मेन नीड होती है हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को ATP फॉर्मेशन में, एनर्जी बनाने में। तो होता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेजल्स की जो ल्यूमेन है ना, और जो एल्वुलाई हैं उनकी ल्यूमेन बिल्कुल थिन होती है और ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल ही फीजेबल होती है, यानी ऑक्सीजन उनसे आराम से पास आउट हो सकती है या क्रॉस हो सकती है। तो क्या होता है कि लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होती है और फिर वो ब्लड हमें पता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, GIT में हो रहा है, गट की तरफ, किडनीज़ वगैरह की तरफ जा रहा है, दूसरी कैपिलरीज की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन दूसरे पार्ट्स को देता है ब्लड और वहाँ से CO2 को उठाता है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन की नीड पूरी हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। ठीक है, उसके बाद अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो है हमें पता है GIT का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसमें क्या होता है, फूड की डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो जो अदर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है ऑक्सीजन के अलावा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, वो GIT के थ्रू हमें पता है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन का मेजर पोर्शन है वो GIT की तरफ भी जाता है। अब वहाँ से जैसे ही ब्लड गुजरता है तो जिस चीज़ की ब्लड में नीड है यानी सेल्स को पहुँचाना है वो GIT से एब्जॉर्ब करता है वो चीज़ें, और जो चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिर आगे जाके एक्सचेंज कर देता है। तो यहाँ से चीज़ें उठाई और आगे जाके सेल्स में उसको दे दिया, सेल्स को दे दिया। अब कैसे होता है, GIT में हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें GIT से मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें मिल रही थी ऑक्सीजन और GIT ट्रैक्ट से हमें मिले ये न्यूट्रिएंट्स। अब हमें पता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो हैं, लेकिन जब तक इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सही ये फॉर्म में नहीं आएंगे, तब तक ये हमारे सेल में एंटर नहीं हो सकते। तो जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है वो मेनली हमारा लिवर करवाता है। ठीक है, लिवर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो यहाँ से हमने न्यूट्रिएंट्स उठाए ना ब्लड में जो शामिल हुए या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शामिल हुए, वो लिवर के ज़रिए ही मेटाबोलाइज होते हैं और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आते हैं, यानी सेल्स के अंदर इंटर होने के लिए वो फिर सही तैयार होते हैं लिवर में प्रोसेसिंग होने के बाद। अब लिवर क्या है, हमें पता है कि बाइल की सीक्रेशन करवाता है, बिलिरुबिन की सीक्रेशन करवाता है, जिसके ज़रिए इंटेस्टाइन के अंदर चीज़ों का मेटाबोलाइजेशन होता है। फिर वहाँ से ब्लड जो है उन चीज़ों को गेन करता है, यानी वहाँ से एब्जॉर्ब करता है और जहाँ पर नीड होती है वहाँ पर पहुँचा देता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा लिवर जो है वो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव आउट करवाता है। ठीक है, उसके बाद मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, ये हमारे होम्योस्टेसिस में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारे होम्योस्टेसिस में ऐसे हेल्प करता है कि हमें फूड रिक्वायर करने के लिए मूवमेंट करनी है, लोकोमोशन करनी है, तो ये बेसिकली मस्कुलर सिस्टम इसी फंक्शन के लिए होता है। या फिर फूड को जो मेटाबोलाइज करना है, उसकी जो मूवमेंट होनी है वो मसल्स के ज़रिए होती है, स्केलेटल मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये होम्योस्टेसिस करता है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ज़रिए होम्योस्टेसिस कैसे हो रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए आएगा ऑक्सीजन, GIT के ज़रिए आएंगे न्यूट्रिएंट्स, और उन न्यूट्रिएंट्स की फर्दर मॉडिफिकेशन होगी लिवर के ज़रिए और फिर वो सेल्स की तरफ जाएंगी। और मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम हमारी लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करेगा ताकि हम सर्वाइव कर सकें, चीज़ें हासिल सकें। होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।